आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर सा टॉपिक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक का नेम है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, जिसे हम कहते हैं संधारित्रों का समूहन। जब संधारित्रों का समूहन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का समूहन होता है, ग्रुपिंग जो होता है ये जनरली कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जनरली क्या होता है ना। और उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कि जब बहुत सारे कंडेंसर को, जब बहुत सारे संधारित्र को, जब बहुत सारे कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसे जोड़ते हैं, उसे समूहित करते हैं, तो उसका समतुल्य धारिता या उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है। तो आइए अभी हम शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक का नेम है मेरे प्यारे बच्चों ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, दोनों सेम नेम है। इसे हम हिंदी में कहते हैं संधारित्रों का समूहन। तो आप लिख लेंगे संधारित्रों का समूहन, है ना, संधारित्रों का समूहन। तो यह जो संधारित्रों का समूहन है, इसको हम बेसिकली दो टाइप से एक्सप्लेन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हल्का सा टॉपिक को मैं रिकैप कर रहा हूं। पहला नंबर जो अपना होता है यह होता है सीरीज ग्रुपिंग। क्या क्या होता है इसके बारे में प्यारे बच्चों? सीरीज ग्रुपिंग होता है। इसके बारे में मैंने समझाया था सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, जिसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। अच्छा, ये श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो ये श्रेणी क्रम समूहन जो है, इसका जो ग्रुपिंग होता है, इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये आपका कैपेसिटर है या कंडेंसर है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाँ, याद रहे आपको, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दोनों जो टर्मिनल है, जो दोनों इसका प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपको एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि इसको बहुत बड़ा कर दिया मैंने, इसे छोटा, बिल्कुल गलत हो जाएगा सर, ऐसा नहीं करना है। भूल कर भी ये गलती भूल से भी ना होनी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए, इस टर्मिनल को मैंने नेम दे दिया ए और इस टर्मिनल को मैंने नेम दे दिया बी। अब आप देखिए, यदि ये C1 इसकी कैपेसिटेंस है, यदि इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा, जिसे हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आइए हम देखते हैं। इसको ऐसे ही केवल रहने दीजिए। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप इस चीज को जानते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारिता यदि आपको निकालनी है तो आप केवल करेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस कॉम्बिनेशन में, इस ग्रुपिंग में, इस समूहन में प्रत्येक संधारित्र पर जो चार्ज का मान होता है वो समान होता है, बराबर होता है। तो Q का मान मैंने समान कर दिया, मतलब कि Q जो आपका होता है बच्चे, Q इज सेम एंड V इज डिफरेंट। V जो आपका होगा वो डिफरेंट होता है, Q जो आपका होगा वो सेम होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बता दी सर। तो आपका V जो है डिफरेंट होता है। आप याद रखिएगा, ये V क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विद्युत विभवांतर होता है। यदि कोई आपको बोले कि ये विभव है, बिल्कुल गलत है। ये पोटेंशियल नहीं हो सकता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम लोग विभवांतर से समझते हैं। आप आइए देखते हैं यहां पे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें
यदि दो कैपेसिटर हो, फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज। थोड़ा सा फास्टली इसको रिकैप हम कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज, यदि दो कैपेसिटर आपका सीरीज में होते हैं तो इस तरीके से C1 और C2 दोनों टर्मिनल को आप A और इसका नेम आप B दे दीजिए। अब आइए इसका इक्विवेलेंट में देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो CS इज इक्वल टू, चलिए पूरा हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस फॉर्मूला, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हेयर इन दिस फॉर्म ऑल्सो CS इज इक्वल टू फ्रैक्शन का भिन्न का यहाँ पे जोड़ है। जब आप भिन्न के अकॉर्डिंग इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखिए नीचे आपका मिलेगा C1 इंटू C2। क्या आप उल्टा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और ऊपर में C1 इंटू C2। ये टू डिफरेंट कैपेसिटर जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, कंबाइन है, तो CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो चलिए आज हम यहां से आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, यदि दो कैपेसिटर आपका सेम हो, आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, फॉर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, यदि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर आपका सीरीज में हो, नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यदि दो कैपेसिटर आपका सीरीज में हो और वो दोनों कैपेसिटर का जो संधारित्र का जो धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो इसका है समान हो, आइडेंटिकल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समान। यदि दोनों समान हो तो ऐसा होगा क्या, देखो ध्यान से, ऐसा होगा है ना, फॉर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, क्या ये C हो जाएगा, C1 का वैल्यू C और C2 का वैल्यू भी C। तो क्या आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, CS इज इक्वल टू C प्लस C अपॉन C इंटू C अपॉन C प्लस C, देन व्हाट यू गेट माय डियर स्टूडेंट, CS इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2C, डिडक्ट होगा, क्या बचेगा, CS इज इक्वल टू C बाई 2। इतना आपका आ गया। तो आप देख सकते हैं यदि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर आपका सीरीज ग्रुपिंग में होता है तो इसका जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है ये कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाता है। तो आप इसको यहां से देखेंगे, छोटा सा चीज आप यहां पे लिख लीजिएगा, फॉर n, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर for n identical capacitor, we can write here in this form my dear student, CS is equal to C upon n, C upon n। C का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस। C का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस, और n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। हाँ बिल्कुल यही होता है सर। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम पैरेलल वाले ग्रुपिंग को हम हल्का सा समझ लेते हैं कि पैरेलल वाला ग्रुपिंग आपका क्या है। बहुत जल्दी फास्ट देखिएगा कि पैरेलल वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे पैरेलल के लिए क्या हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पैरेलल के लिए। चलिए आप लोग अपने नोट्स को बनाते रहें और जैसे जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं आप अपना नोट्स को आप लोग कंटिन्यू रखें, अपडेट रखें, कंटिन्यू आप लोग उसको प्रिपेयर करते रहें। चलिए आगे देखते हैं, है ना। देखिए कितना आसान सा ये लॉजिक है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं। स्टू में अपना मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग इसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन।
जैसा कि नेम से स्पष्ट है, समांतर क्रम समूहन क्या हो सकता है सर? तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। कैपेसिटर जो आपका कनेक्टेड होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। बोथ आर पैरेलल टुगेदर, यस और नो स्टूडेंट? यस सर। देखिए ध्यान से, ये आपका पैरेलल ग्रुपिंग है मेरे प्यारे बच्चों कैपेसिटर का, है ना? कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग ऐसा होता है। इसे हम C1 नाम दे दिए, इसे C2 और इसे C3। यदि कोई आपको बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, जिसको हम लोग हिंदी में समतुल्य धारिता कहते हैं, तो देखिए Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। फाइनली इतना होता है। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, तीनों को सीधा सीधी खचाखच जोड़ देना है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? नहीं। यदि कोई आपको बोले इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पे क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सुनिए, आपको यहां पे क्या करना है, आपको जनरली क्या करना है कि इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ज जो आपका आएगा ये 3 भाग में, 3 पाथ में आपका ये हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नंबर 1 Q1, नंबर 2 Q2 एंड नंबर 3 Q3। इस तरीके से Q1, Q2, Q3 और फाइनली आपका यहां पे Q बाहर आउटवर्ड हो जाता है। इनवर्ड भी Q, आउटवर्ड भी Q, है ना? फाइनली हमें Q मिल जाता है। तो आप यहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या है, Q इज डिफरेंट। चार्ज जो आपका इसमें होता है वो डिफरेंट होगा, चार्ज इसमें डिफरेंट होगा, एंड V इज सेम। V जो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होता है। Q इज डिफरेंट एंड V इज सेम। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यदि 2 कैपेसिटर आपका कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? Dear students, say here, if the 2 capacitor is connected in parallel combination, then their equivalent capacitance will be Cp is equal to C1 plus C2। कोई दिक्कत वाली बात स्टूडेंट? चलिए आगे देखते हैं। यदि इसी तरीके से for 2 identical capacitor in parallel, कनेक्टेड मैंने छोड़ दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, यदि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर यहां पे पैरेलल यदि हो, तो यहां पे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप देखेंगे इस तरीके से, टिकी टिकी डाप डाप, बहुत आसान है भाई। डिस्काउंट डिस्काउंट, सी हो गया जी। Cp इज इक्वल टू C प्लस C। दोनों तो आपने जोड़ा है सर, बिल्कुल। देखो इसके पहले वाले में मैंने जोड़ा है, यहाँ पे मैंने सारा जोड़ा है। यदि n रहेगा तो इसी तरीके से बीच में रहेगा बहुत सारा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस अप टू Cn। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू C प्लस C इज इक्वल टू 2C। आपने देखा यदि 2 कैपेसिटर था तो यहाँ पे 2 आया, यदि 3 कैपेसिटर होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 होता, यहाँ पे आता। यदि यहाँ पे n कैपेसिटर होता तो क्या हो जाता मेरे प्यारे बच्चों? फॉर n कैपेसिटर आइडेंटिकल क्या हो जाता? Nc, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना? C आपका कैपेसिटेंस होता है। चलिए ये पूरा क्लियर होता है ना? स्क्रीन को पॉज करके आप लोग फटाफट इसको रगड़ देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कॉपी पे आप लोग लिखते रहें, अपडेट आपका पूरा होना चाहिए, है ना? और हम कल या फिर परसों हम एक डे अल्टरनेट करके आपका लेक्चर पुनः हम लाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है? यदि ऐसा हो, आपने ऐसा सीख चुका है Cs इज इक्वल टू C/N एंड आपने सीख चुका है Cp इज इक्वल टू Nc। यदि इस दोनों का यदि हम रेशियो की यदि मैं बात करूं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, CS/Cp, मतलब कि जब सीरीज में जब उसे जोड़ते हैं तो, और जब पैरेलल में होता है तो आइडेंटिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होता है? तो C/N हो गया। और नीचे में क्या मेरे प्यारे बच्चों? Nc। क्या मैं लिख सकता हूं? C कटेगा, डायरेक्ट काट दो नहीं पे,
1/n²। हाँ जी सर, बिल्कुल सही आपने बोला। CS इज इक्वल टू CS अपॉन CP इज इक्वल टू 1/n²। लाइक दिस स्टूडेंट, यू कैन राइट हियर इन दिस फॉर्म ऑल्सो CS रेशियो CS इज टू CP इज इक्वल टू 1:n²। लाइक दिस यू कैन राइट हियर इन दिस फॉर्म, है ना। ऑल्सो आप इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या आप ऐसा लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, CP इज इक्वल टू n² CS। हाँ जी सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई डाउटफुल फैक्ट यहाँ तक नहीं है। तो आप ये सब फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखेंगे हमेशा, गेट इन हार्ट ऑलवेज, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो ऑन दी न्यूमेरिकल। अब हम जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल पे, कि इसके ऊपर कौन सा न्यूमेरिकल, किस तरीके से न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है, उस पर अभी विचार कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम हमें उसे पर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर जो भी आपका न्यूमेरिकल जो है बच्चों जो बनता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है आपके एग्जाम में। बिहार बोर्ड के पर्सपेक्टिव से यदि बात की जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसी में बच्चे नहीं बना पाते। उसका मुख्य वजह होता है कि न्यूमेरिकल के नाम से डर होता है सर, न्यूमेरिकल से नहीं बल्कि न्यूमेरिकल के नाम से डर है सर, डर। इस डर को अब हम भगाएंगे। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डर आपको नहीं मन में रखना है। न्यूमेरिकल के नाम से जो डर है आपके दिल में, आपके जहन में, वो डर को एकदम खत्म करना है। तो देखिए, इसके ऊपर दो टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन जो इसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 कैटेगरीज का होता है। बेसिकली उसको इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। There are 2 parts of question related to grouping of capacitor. Related to grouping of capacitor. Your first type is basic and your second type is moderate टाइप में, है ना। तो ये बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये नहीं होता है। और तीसरा अपना होता है कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए, तो उसे हम एडवांस नेम दे दिए हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिक और मॉडरेट मैं दोनों यहां पे सोल्व करूंगा, जो कि आपके बोर्ड में यदा कदा पूछे जाते हैं। तो आइए अभी हम स्टडी कर रहे हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, देखिएगा ध्यान से। बेसिक पे अभी मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक लेवल। चलिए, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट नंबर का मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप हिंदी वगैरह ये नहीं बोला करें कि सर आप हिंदी में करो, दैट्स इट, है ना। आपको मैं यहां पे इंग्लिश में ही करूंगा। और साइंस को समझने के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। साइंस को समझने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज का आवश्यकता नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप यहां पे ध्यान से देखोगे, आपके माइंड में पूरा समझ आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Calculate the equivalent capacitance between M and N. M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। यदि आपका जो कैपेसिटर है मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो, ग्रुप्ड हो, इसका नेम M और इसका नेम मैंने N दे दिया है। इस पर 2 माइक्रोफेराड इस पे चार्ज है, इस पे 3 माइक्रोफेराड आपका ये है कैपेसिटेंस है, चार्ज नहीं कैपेसिटेंस है। इस पे आपका 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है। यदि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए मैंने इसे बोल दिया, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तो आप एकदम इससे भी इजी लेवल का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे इजी लेवल का क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाता है और कभी आता भी नहीं, कभी होता ही नहीं इससे इजी लेवल का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है।
देखो ये तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है। अब देख लीजिए सीरीज में हमें निकालना है M और N के बीच में समतुल्य धारिता का मान। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है समतुल्य धारिता, याद रख लीजिए इसको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों समतुल्य धारिता। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं। आप देखिए ये तीनों कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है सर। ये तीनों को जोड़ना कैसे है भाई? तो ऐसे जोड़ेंगे, देखो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफेराड प्लस 1/3 प्लस 1/4। आराम से कर देना है। इसके बाद क्या करना है बच्चे? 1/CS इज इक्वल टू, ये तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तीनों का एलसीएम कितना होगा जल्दी से बताइए? 12। क्लियर? 2 6 के 12, 6 गुना 1 6 प्लस 3 चौका 12, 4 गुना 1 4 प्लस 4 तिया 12, 3 हो गया। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 1/CS इज इक्वल टू 4 3 7 7 6 13 अपॉन 12। और इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं यहां पे CS इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 1/CS है और हमें लिखना क्या है? CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में CS है, तो CS इज इक्वल टू व्हाट? देन वी कैन राइट CS इज इक्वल टू 12/13, 12/13। और यही 12/13 माइक्रोफेराड में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हैं डेसिमल वगैरह में, लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा, है ना। चलिए आगे मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर B। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि ऐसा आपके पास सवाल आ जाए कोई, इसका नेम M है, इसका नेम N है, दोनों टर्मिनल है, इस पे 2 माइक्रोफेराड चार्ज है, सॉरी कैपेसिटेंस है, इस पे 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है। तो आपको बोला जा रहा है इस M और N के बीच में, आपको बोला जा रहा है इस M और N के बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। तो आप यहां पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, हमेशा के लिए समझ जाएंगे। यदि ऐसा ग्रुपिंग यदि है कैपेसिटेंस का, सबसे पहले चीज यदि ये कहीं पे यदि बनाया हुआ है तो इसे आप कैपेसिटर समझेंगे। क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसे आप कैपेसिटर समझेंगे। यदि कहीं पे ऐसा चीज बनाया हुआ है तो इसे आप क्या समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसे आप बैटरी समझेंगे। ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और इसमें भी ये पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग प्लेट, और इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंडेंसिंग प्लेट। इसे कहते हैं हिंदी में संग्राहक पट्टी, इसे कहते हैं संगणक पट्टी, है ना। तो खैर वो सब जानना भी नहीं आपको। ये आप कैपेसिटर हो गए। यदि दोनों प्लेट पैरेलल हो, दोनों एक सेम लंबाई का हो, तो आपका कैपेसिटर है। दोनों असमान लंबाई का है तो वो आपका बैटरी है। बहुत बढ़िया बात सर, है ना। चलिए अब ये दोनों को देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में एक पाथ में है, एक पाथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में क्या करेंगे सर? यहां पे देखिए सर आपने बतलाया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या करना है सर? यहां पे देखो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 का वैल्यू 2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा भाई? 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 3 दूना के 6, द्वितीय के 6 भिन्न का जोड़ है 3 दूनी के 6 और 3 और 2 5, 1/CS बराबर 5/6। क्या मैं लिख सकता हूं? CS इज इक्वल टू, अब 1/CS है तो आप इसे ऐसा कर दीजिए ना, CS को ऊपर कर लीजिए, 1 को नीचे कर लीजिए, देन CS इज इक्वल टू 6/5 और अंतिम में क्या लिखाएगा? माइक्रोफेराड लिख दीजिए। किस्सा खत्म है। कोई बच्चे इसे क्या करेंगे? इसे शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे, तो ये शॉर्टकट में कैसे बनेगा देख लो। इतना कुछ नहीं करना है, जहां देखा कि आपने डायग्राम ऐसा है, हाँ ऐसा क्या करना है? सर ने बताया था CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। क्या करना है? C1 इंटू C2 कितना? दोनों को गुना 3 दूनी के 6 और दोनों का जोड़ 3 2 5 माइक्रोफेराड। आंसर हो गया। इतना आसान सा चीज है प्यारे बच्चों। इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसे फटाफट एकदम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। अब थोड़ा स्पीड में अपना बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना।
ठीक है जी। चलो सी नंबर का क्वेश्चन है, यदि मैं ऐसा करूं, फटाफट आप इसे सोल्व करेंगे। 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड क्या हो जाएगा? ये आपका m है, ये आपका n है। अच्छा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों CEQ। हर एक क्वेश्चन में हमें निकालना है CEQ, हर एक क्वेश्चन में। किसके बीच? तो जो उसका दोनों टर्मिनल रहेगा, ये दोनों टर्मिनल के बीच। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच यदि हमें निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, M और N टर्मिनल को बनाना जरूरी है। कई जगह पे क्या हो सकता है कि आपका ऐसा केबल रहेगा, केवल और केवल ऐसा रहेगा हुजूर, ऐसा रहेगा बस, और इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। तो आप क्या करेंगे, इसको खचाक ऐसे करेंगे। अरे इसको यहां से हो गया, यहां से कर लो, एक ही चीज अजापरी से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ना, तीनों जो प्लेट है ना, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, तीनों एक के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका नेम M दे दो, इसका नेम N दे दो, तीनों के बीच में खचाखची निकाल दो। CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो CP मैंने बोला CP इज इक्वल टू, सर आपने बताया था C1 प्लस C2 प्लस C3, देन वी कैन राइट हियर इन दिस फॉर्म 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6 माइक्रोफेराड, एंड दिस इज योर आंसर। कितना इजी है भाई, बहुत ज्यादा आसान है भाई। चलो अब थोड़ा आगे हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इजी लेवल का ये सब सारा क्वेश्चन है, ये सब हलवा है, ये सब एग्जाम में पूछने वाला भी पूछता है, लेकिन शर्मा के पूछता है भाई, शर्मा जाता है ना। इसीलिए ये सब जरूरी नहीं है कि ये सब आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में हम जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेवल में हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा है, डी नंबर, यदि आपका क्वेश्चन कहीं ऐसा है, आंसर बताना फटाफट तुरंत, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, इसका भी 2 माइक्रोफेराड, इसका भी 2 माइक्रोफेराड, इसका भी 2 माइक्रोफेराड, और मेरे प्यारे बच्चों इस टर्मिनल का नाम M और इसका नेम N है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट निकालिए, C इक्विवेलेंट निकालिए। आपको मैंने पहले ही बोल रखा है C इक्विवेलेंट सब में निकालना है, तो सभी के लिए एक ही चीज मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे क्या करेंगे, सर आपने बतलाया था 1/CS ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जब ये श्रेणी क्रम समूहन में है तो फॉर्मूला लगाना है क्या, 1/1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। क्या करना है सर, इसके बाद लिखना है, देखिए सबका वैल्यू, तो C1 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू, सर सब तो सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा आसान है भाई, बहुत आसान है भाई। तो 1/CS इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखिएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, 4/2 नहीं हो जाएगा कभी कभी, देखो ध्यान से, CS इज इक्वल टू 4/2 होगा, बिल्कुल सर, हाँ जी सर होगा। क्या मैं CS इज इक्वल टू 2/4 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 दूना के 4, तो 1/2 माइक्रोफेराड इसका आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, सर देखिए सर इसका शॉर्टकट क्या होगा, सर इसका शॉर्टकट देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट इसका देखिए ध्यान से। सर आपने ऐसा बतलाया था, यदि सब सेम रहेगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर है 2 2 2 2, सभी का कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, ऑल कैपेसिटेंस इज सेम, सब कैपेसिटेंस सेम है, ऑल कैपेसिटर हैज सेम कैपेसिटेंस, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इतना हो जाएगा C/N। C का वैल्यू कितना है 2, N का वैल्यू कितना है 4, N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, 1 2 3 4, बउआ बने होशियार, 2 दूनी के 4, 1/2 माइक्रोफेराड हो गया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं भाई हम ऐसे नहीं लिखेंगे, CS इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेराड लिखा। अरे यार कैसे भी लिखो यार, मैथमेटिक्स इन योर हैंड, आप जानते हैं मैथमेटिक्स, आप अच्छे से जानते हैं, तो मैथमेटिक्स सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर तो सबका सेम होगा ना। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए और अब कंटिन्यू लाइन पे बने रहिए, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
In first, try to understand the nature of the question. There are different categories of question. So you are all requested to please see careful on the board, है ना। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों F नंबर का क्वेश्चन, यदि ऐसा क्वेश्चन है भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बतलाया है, क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 माइक्रोफेराड 7 माइक्रोफेराड 7 माइक्रोफेराड 7 माइक्रोफेराड क्या कर लेना है भाई, देखो ध्यान से, M हो गया, N हो गया, हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, किसके किसके बीच में, M और N के बीच में क्या करना है, Cp इज इक्वल टू, सर आपने बताया था NC, N का वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, C का वैल्यू कितना है 7 सब पर 7 7 चौका के 28 माइक्रोफेराड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। थोड़ा सा इंक में चेंज कर रहा हूँ, पेन। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे आप ध्यान से, है ना। चलिए आगे बढ़ते रहें और कंटिन्यू आप हमसे फिजिक्स सीखते रहें और एंजॉय लीजिए फिजिक्स को सीखने का। यदि ऐसा आपका मोमेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ये आपका क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है A एंड B के कारण, B के बीच में। देखिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू मैंने दे दिया मेरे प्यारे बच्चों 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड, और इसका मैंने दे दिया 2 माइक्रोफेराड, है ना। और ये वाला टर्मिनल अपन का हो गया A और ये वाला टर्मिनल अपना हो गया B। तो आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इस सर्किट को, देखेंगे कि सर्किट कैसा है। तो आइए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर्किट। सर्किट को समझने का सबसे पहले हमें प्रयास करना है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरा होना चाहिए, अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज द कैटेगरी ऑफ द सर्किट। इस सर्किट को रिकॉग्नाइज करने का प्रायोरिटी हमको सबसे पहले देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मेरा सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो दोनों को जोड़ लो खटाखट। दोनों को जोड़ लिया, 2 और 2 दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो मैंने बतलाया ही था 2/2 हो जाएगा क्या, अरे बोलो भाई 2/2, N का वैल्यू 2/2 हो जाएगा, मतलब कि 1 माइक्रोफेराड अपना हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे में क्या है भैया जुटा हुआ, देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे तो A आपका है ही, A को बना दो। नीचे में कितना है 4 माइक्रोफेराड का है, और यहाँ पे क्या है B वाला टर्मिनल और 2 माइक्रोफेराड यहाँ पे। मुझे क्या करना, 1 दोनों से मैंने 1 बना दिया, 1 मैंने हो गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। 1 और 4 दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो 5 हो जाएगा, 5 माइक्रोफेराड हो गया, ये टर्मिनल A हो जाएगा। और इसी से कनेक्टेड हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कैपेसिटर, इसका वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेराड। क्या मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान से देखना, A और B के बीच का क्या करना है, C इक्विवेलेंट क्या निकाल लेना है मेरे को। दोनों कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में कॉम्बाइन है तो क्या करना है 5 गुना 2 और 5 प्लस 2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 दूनी के 10/5 2 7 माइक्रोफेराड। आंसर हो गया। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक का हल्का सा ऊपर है, बेसिक से हल्का सा ऊपर है, और ये क्वेश्चन में बहुत मजा आपको लगेगा। इतना मजा ना कि आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या। देखो ध्यान से, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्रेडिट का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन जो सोल्व कर देगा उसको एक क्या मिलेगा, डेयरी मिल्क, ठीक है ना, सिल्क वाला मिलेगा। क्लियर, देखो ध्यान से। अब बहुत बच्चे को तो मिला है भी, भले वो खा करके वो नमक हराम वाला काम कर दे, नहीं बोलेगा,
लेकिन बहुत बच्चे को मैंने दिया है सिलिक वाला। क्लियर है? तो आइए चलो देखते हैं कितना आसान सा ये है भाई, है ना, एकदम बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। ये आपका यहाँ पे एक बैटरी मैंने जोड़ दिया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 6 माइक्रोफेराड और यहाँ पे आपका 3 माइक्रोफेराड, बस टिकी टिकी डाब डाब, प्लस माइनस टर्मिनल है भाई, ये बैटरी है। दिस इज नॉट योर कैपेसिटर, दिस इज अ सेल, है ना, एंड बाय द सेल द बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन योर एबव डायग्राम। क्लियर? ये 12 वोल्ट का आपका बैटरी है और ये टर्मिनल को मैंने, अच्छा टर्मिनल मैंने छोड़ दिया, टर्मिनल मैं नहीं मानता हूँ, इक्विवेलेंट नहीं निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको निकालना है देन फाइंड, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, देन फाइंड नंबर 1 C इक्विवेलेंट, नंबर 2 आपको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों Q फ्रॉम सेल, चार्ज फ्रॉम सेल, बैटरी से कितना चार्ज बाहर निकलेगा। तीसरा में आपको निकालना है मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं Q इन ईच कैपेसिटर, Q इन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक प्रकार के कैपेसिटर से कितना चार्ज रिलीज होगा, नहीं, प्रत्येक प्रकार के कैपेसिटर में कितना चार्ज आपका इन करेगा, कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा, उपलब्ध होगा, उपस्थित होगा। V इन ईच कैपेसिटर, V इन ईच कैपेसिटर, V इन ईच कैपेसिटर, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। और इस सवाल को बनाने के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, देखो कुछ कुछ बच्चे से बन भी सकता है, आप प्रयास करिए बन जाएगा, नटवर लाल हो सब लोग इसलिए बन जाएगा सबसे। चलो आइए देखिए क्या है मेरे प्यारे छात्रों इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को सर्किट पे ध्यान देना है। सर्किट कैसा है, ये दोनों सीरीज में आपका कनेक्टेड है। ये दोनों जैसे ही सीरीज में कनेक्टेड है तो एक ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, अरे भाई सर्किट जब सीरीज में, जब सारा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट क्या होगा। ले देखो ध्यान से भाई, कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है भाई, अले बाबा बहुत आसान है ले भाई, देखो 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 भाई ध्यान से, कॉन्सेप्ट Q इज सेम, सर आपने बतलाया है, बिल्कुल भाई मैंने बतलाया है, एंड V इज डिफरेंट, भी आपका डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब असमान, सेम का मतलब समान। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर। देखो ध्यान से, ये 6 है ये 3 है, पक्का है कि चार्ज दोनों पर सेम होगा, भी दोनों पर डिफरेंट होगा। सबसे पहला सवाल पे हम आते हैं, गोला दाग दो डिस्काउंट ऐसे, C इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों के बीच का C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो C इक्विवेलेंट बिटवीन देम, छोतिया 18/9, 6 3 9, चलो मैं कैलकुलेट में कर देता हूँ, 6 तिया 18, 6 जोड़ 3 बराबर 9, 18/9 बराबर 2 माइक्रोफेराड आंसर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को बता करके हम ऑफ करेंगे वीडियो, ठीक है। Q फ्रॉम सेल, सेल से कितना चार्ज निकल रहा है, इस सेल से, बैक्रिट से कितना चार्ज निकल रहा है। जी हाँ बैक्रिट, बैटरी नहीं बैक्रिट, अरे बोका बैक्रिट नहीं होता है, बैटरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, बैटरी होता है, बैटरी, जस्ट बैटरी, बैक्रिट नहीं बैटरी। ये बैटरी से कितना चार्ज रिलीज होगा, Q फ्रॉम सेल, इस बैटरी से कितना चार्ज बाहर निकलेगा, इसको हमें पहले आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया है Q इज इक्वल टू टिकी टिकी डाप डाप C भी, अच्छा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट भी मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले V को तो निकालना जरूरी है, V को निकालना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। तो सबसे पहले V को निकालो भाई, सबसे पहले V को निकालो। V को कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, V निकालना सबसे ज्यादा आसान काम है यहाँ पे। V इन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में V का मान क्या होगा, सबसे पहले इच चार्ज, अच्छा V तो यहाँ पे देखो है 12 वोल्ट दिया हुआ, निकाल दो, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज पूछ रहा है, हमने इसे ध्यान नहीं दिया था, है ना। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट भी, C इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड। क्लियर है? V का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, ये दोनों से आपका चार्ज बन जाएगा 12 दूनी के
24 माइक्रो कूलाम हो गया आंसर। मतलब कि इसका आंसर जो हो जाएगा, कितना चार्ज बैटरी से निकलेगा, 24 माइक्रो कूलाम का। अब हमें देखना यह है कि Q इन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर में Q क्या होगा, ईच कैपेसिटर में Q क्या होगा, आप जानते ही हैं सर, आपने बताया है Q इन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो जितना चार्ज इसमें जाएगा, 24 माइक्रोकुलाम का चार्ज इसमें जाएगा, तो 24 माइक्रोकुलाम का चार्ज इसमें भी जाएगा। समझ रहे में आ रहा है मेरा बात? हाँ, तो चार्ज कॉन्सेप्ट चूंकि Q इज सेम ऑन द ईच कैपेसिटर, ऑन द ईच कैपेसिटर, सो Q इज 24 माइक्रोकुलाम। क्लियर है? अब यहां पे देखना है हमें V इन ईच कैपेसिटर निकालना है। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, V इन ईच कैपेसिटर, तो प्रत्येक कैपेसिटर में V का मान क्या होगा, तो आप देखिए जानते हैं Q का वैल्यू तो 24 माइक्रोकुलाम है, C का वैल्यू इस वाले कैपेसिटर में 6 माइक्रो फैराड है ना, तो V का मान क्या निकल जाएगा, V बराबर क्या होता है, Q बटा C, तो नहीं Q बराबर C भी होगा, तो V बराबर Q बटा C। Q का वैल्यू 24 माइक्रोकुलाम है ना, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, C का वैल्यू 6 माइक्रोफेराड, 6 चौका के 24 माइक्रो कट गया, तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। V का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 वोल्ट। इसमें आपका 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। क्या मैं इसे V1 बोल दूं? बिल्कुल सर। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें बोला जाएगा, यहां पे दिखाई नहीं पड़ सकता यहां पे, अब यहां पे निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या होगा, देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू Q बटा C। Q का वैल्यू 24 माइक्रोकुलाम और C का वैल्यू 3 माइक्रोफेराड, 3 या 24, 8 माइक्रोकुलाम। अब आप देख लो, टेस्ट इसका कर लो, 8 माइक्रोकुलाम ये हो गया, सॉरी माइक्रो तो कट गया, 8 वोल्ट आपका ये वाला हो गया, और देख लो टोटल जो वोल्ट है, बैटरी का टोटल वोल्ट मेरा कितना है, 12 है। तो अब इसका आप टेस्ट भी कर लो, टेस्ट जांच कर लो कि V1 और V2 12 आता है कि नहीं। V बराबर कितना है, 12 वोल्ट दे रखा है, टोटल 12 वोल्ट का यहाँ पे, तो V1 प्लस V2 कर लो। इससे यदि मैं V2 बोलूँ, इससे यदि मैं V1 बोलूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, देखो ध्यान से, इससे C2 बोल दो, इससे C1 बोल दो, बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा हो जाएगा। V1 का वैल्यू देखो कितना है, 4 वोल्ट, और प्लस V2 का वैल्यू 8 वोल्ट, 8 4 12, दोनों आपका बराबर है, ये भी 12 ये भी 12, तो आपका यहाँ पे प्रूव भी हो चुका है। मतलब बिल्कुल आपका क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ अपने लेसन को, अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को, और आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। इससे आगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं मॉडरेट कैटेगरीज का प्रॉब्लम, उस पर हम आपसे आगे मुखातिब होते मेरे प्यारे बच्चों। और आज हमें आप इतना ही आज आपका टॉपिक रहने दीजिए, इतना ही लेक्चर आप रहने दीजिए। क्लियर है? थैंक यू टू ऑल।